नमस्ते छात्रों, मैं संगीता चितालकर, हिंदी शिक्षिका, आपके साथ ऐसे विषय पर संवाद साधना चाहती हूँ जिससे हम अक्सर भागते हैं। जी हाँ, इतिहास। इतिहास हमारा पथ प्रदर्शक। अक्सर हमारे मन में यह विचार उठता है कि जो घटनाएं अतीत में विलीन हो गई, जो यादें बन गई, भला उसे जानने और समझने की क्या आवश्यकता है। लेकिन छात्रों, इतिहास वास्तव में हमारा उत्तम पथ प्रदर्शक है, प्रेरणा स्रोत है। इतिहास समाज का दर्पण है, यथार्थ का प्रतिबिंब है। इतिहास प्रत्येक युग का ऐसा प्रतिनिधि है जो आपके वर्तमान को संवारता है ताकि आपका भविष्य उज्जवल, सुंदर और सशक्त बने। इतिहास उपलब्धियों एवं गलतियों के अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा है। विजय पराजय के गुण दोषों से भरा हुआ है। महाभारत, कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार ने हमें युद्ध के भीषण परिणामों से अवगत कराया, जिसके फलस्वरूप आज जब भी युद्ध का विषय आता है तो हम युद्ध के दुष्परिणाम पर विचार विमर्श करते हैं और शांति का मार्ग चुनते हैं। इतिहास हमें हमारे पूर्वजों के अतिथि सत्कार, रीति रिवाजों, परंपराओं एवं संस्कारों का महत्व बताता है। उनके आचार विचार से हमें अवगत कराता है, उचित अनुचित का बोध कराता है। इतिहास इन कड़ियों को हमसे जोड़े रखता है, अपने जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है। अंत में इतना ही कहना चाहूँगी कि आप देश का उज्जवल भविष्य हो। अतः हमारे इतिहास को ध्यानपूर्वक पढ़ो, समझो और योग्य अयोग्य की पहचान करो। उन त्रुटियों को मत दोहराओ जो हमारे पूर्वजों ने की थी, ताकि आप ऊंचाइयों के शिखर को छू सको। धन्यवाद। नमस्ते, मैं कक्षा 9वीं ए की छात्रा श्रेया निकम नारी इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट करने वाली हूँ। मौन है स्त्री, निशब्द नहीं, आवाज़ है बस बोलती नहीं, जज्बात है मुँह खोलती नहीं, चाहत है पर किसी से उम्मीद नहीं, पहल ना करती पर किसी से डरती नहीं, जीत की चाह नहीं, हार मानती नहीं, आईना है पर बिखरती नहीं, दर्द से भरी है पर जीना छोड़ती नहीं। नारी न केवल धर्म या समाज बल्कि रण क्षेत्र में भी अपने पति परिवार का सहयोग करती थी। नारी न कभी झुकी है न आगे झुकेगी, वह सिर्फ अपनों के लिए झुकती है एवं अपनों की खुशी के लिए लड़ती है। यदि नारी सहन करने की हिम्मत रखती है तो वह तबाही करने का हौसला भी रखती है। उदाहरण जैसे रानी लक्ष्मीबाई, कस्तूरबा गांधी आदि नारियों ने अपने जीवन के अमूल्य वक्त अपनों की सुरक्षा के लिए लगा दिया, इसलिए आज भी उन्हें याद किया जाता है। आज नारी निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ रही है। भावुकता, सहनशीलता, अहिंसा जैसे गुणों को स्वयं से अलग न करते हुए वह पुरुष प्रधानता के समाज को बदल रही है। हमें इतिहास से यह सीख जरूर लेनी चाहिए कि नारी प्रीत में राधा बने, गृहस्थ में बने जानकी, काली बन के शीश काटे जब बात हो सम्मान की। आज भी नारी से ही जीवन है, धरती है, शिक्षा है एवं नारी ही शक्ति है। पवित्र नारी सृष्टिकर्ता की सर्वोत्तम कृति होती है। वह सृष्टि के संपूर्ण सौंदर्य को आत्मसात किए रहती है। धन्यवाद। मैं कक्षा 7वीं फ का विद्यार्थी पार्थ कोठावदे आज संघर्ष ही जीवन है इस विषय पर अपना मनोगत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। संघर्ष का मतलब मेहनत होती है। संघर्ष जीवन का दूसरा नाम है। इस संसार में छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़े प्राणी मात्र तक सभी अपने जीवन में संघर्ष करते हैं। कुछ लोग अपने जीवन में ध्येय प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। हर कोई अपनी आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। हमारे माता पिता हमारे उज्जवल भविष्य और हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। जो संघर्ष से बचकर चलेगा वो कायर माना जाएगा। इस संसार में हर कोई खूब सारा धन, पैसा, बड़ा नाम कमाना चाहता है। यदि हम सारे भी यह सब करना चाहते हैं तो हमें संघर्ष करना होगा। कोई असंभव काम को संभव करना हो तो संघर्ष करना ही होगा। संघर्ष करके ध्येय प्राप्ति का उत्तम उदाहरण हमारे देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करके अपना ध्येय प्राप्त किया।
आज उन्हें सब मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। संघर्ष के लिए और उदाहरण भी हो सकते हैं, जैसे कि जब हमारे देश पर अंग्रेज सरकार का राज था, तब हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने संघर्ष करके हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई। हमारे सैनिक देश की सीमा पर दिन रात डटे रहते हैं। वो हमें और हमारे देश को सुरक्षित रखते हैं। वो भी हमारे लिए संघर्ष करते हैं। संघर्ष ही जीवन है। अगर संघर्ष नहीं तो जीवन नहीं। धन्यवाद।